Hi everyone, once again I'm back with a new chapter of Panorama Part 1, Class 9's book. The chapter name is Yayati. देखिए आज हम लोग जो है ययाति के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है आपके पनोरमा बुक का चैप्टर 2 है और ये कहानी जो है महाभारत से लिया गया है। जैसे कि हम लोग सभी को जानते हैं कि महाभारत जो है एक एंशियंट संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, एंशियंट संस्कृत मतलब प्राचीन संस्कृत। एक तो संस्कृत में लिखा गया, उसमें से भी किस में लिखा गया है? प्राचीन संस्कृत में लिखा गया है। तो जैसा कि तो जो प्राचीन संस्कृत में लिखा गया है तो उसको जो है फिर से चमन लाल के द्वारा जो है उसको पब्लिकेशन में डाला गया, जो है डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और जब इसको जो है इस कहानी को इंग्लिश में जो है सी राजागोपालाचारी ने क्या किया है, इसको संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये जो है ययाति जो है, ययाति ऐसा कहा जाता है कि ये जो है कहानी जो है महाभारत से लिया गया है। किससे लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। और महाभारत जो है जैसा कि हम लोग बहुत सारे लोग बचपन में जो है क्या कहते हैं टीवी पे दूरदर्शन पे आता था महाभारत की कहानी, लेकिन उसमें जो है ययाति के बारे में कोई चर्चा हम लोग टीवी पे नहीं देखते हैं। परंतु इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि ययाति जो था क्या था? पांडवों का पूर्वज था। ययाति कौन था? पांडवों का पूर्वज था। और जो है ययाति के बारे में कुछ बातों को इसमें हम सीखेंगे, देखेंगे कि उसके साथ क्या घटना हुआ और किस तरह से जो है आगे कहानी बढ़ती है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एम्परर ययाति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ द पांडवास। मतलब ययाति जो था किसका पूर्वज था? पांडव का पूर्वज था। किसका पूर्वज था? पांडव का। ठीक है, और ये कहता है कि ही हैड नेवर नोन डिफीट। मतलब इसका मतलब ये हुआ है कि उसने अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माना है। उसने जितने भी युद्ध लड़े हैं उसमें उसको विजय ही हासिल हुआ है। और कहता है he followed by the dictates of the shastras, adored the gods of the venerated his ancestor with intense devotion. He became famous as a ruler devoted to the welfare of his subjects. मतलब क्या है कि वो जो था अपने पूर्वजों को बहुत ही आदर के साथ उसका सम्मान करता था। ये नहीं कि सिर्फ गए और भरवली कुछ बोल दिए या सम्मान किए, वैसा बात नहीं था। क्या करता था? अपने पूर्वजों को बहुत हृदय की गहराई से उसका जो है सम्मान करता था। और कहता है कि ही बिकेम परमानेंटली ओल्ड बाय द कर्स ऑफ शुक्राचार्य। वो जो है प्रीमेच्योरली मतलब पहले समय से पहले ही है जो वो कर्स का मतलब होता है श्राप। क्या होता है? कर्स का मतलब होता है श्राप। मतलब पुराने जमाने में जो है कोई अगर कुछ करता था, गलत कुछ करता था तो ऋषि मुनि जो है श्राप दे देते थे। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जो है सर्प बन जाओ। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अभी से जो है वृक्ष बन जाएगा। पुराने जमाने में जो है कमंडल से पानी डालते थे ऋषि मुनि और क्या करते थे? श्राप दे देते थे। कई हम लोग जब पुरानी कथाओं को जब टीवी पे देखते हैं तो उसमें हमको ये सब चीज़ देखने के लिए मिलता है। तो आज का शायद बहुत सारे लोग जो है रामायण महाभारत नहीं देखते होंगे टीवी पे, उसको देखना चाहिए क्योंकि ये सब जो है हमारा पुराना ग्रंथ है, पुरानी कहानियाँ इसमें है जो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। कुछ लोगों का कहना है कि यदि युद्ध के बारे में जानना है तो महाभारत देखिए, और अगर परिवार में शांति के बारे में जानना है तो रामायण देखिए। ठीक है, यदि युद्ध के बारे में जानना है, युद्ध को अगर बारे में सीखना है तो महाभारत देखिए कैसे युद्ध होता है। छोटी छोटी बातों के लिए अगर परिवार में शांति चाहते हैं तो रामायण देखिए, क्योंकि राम भगवान जो है कैसे परिवार की शांति के लिए जो है काम करते हैं। ठीक है, ऐसा जो है लोगों का कहना है, कुछ लोग इस तरह से कहते हैं। तो क्या कहता है कि हमारा ये जो है ययाति जो है शुक्राचार्य के श्राप के कारण जो है समय से पहले बूढ़ा हो गया। मतलब जवानी की अवस्था में वो क्या हो गया? वृद्ध हो गया। तो क्यों वृद्ध हो गया इसके बारे में हम लोग, क्यों उसको श्राप दिया गया उसके बारे में हम लोग देखते हैं।
तो कहता है फॉर हैविंग रॉन्ग्ड हिज वाइफ देवयानी। देखिए ययाति को दो पत्नियां थी, ठीक है, ययाति को दो पत्नियां थी जिसमें से एक का नाम था देवयानी, और देवयानी जो थी शुक्राचार्य की पुत्री थी। देवयानी कौन थी? शुक्राचार्य की पुत्री थी। और ये जो ययाति जो है वो देवयानी के ऊपर बहुत सारा जुल्म ढाता था, मतलब उसके तंग करता था, परेशान करता था, इसीलिए वो परेशान होकर हो सकता है वो अपने पिता को इस बात की सूचना दे दी होगी कि मुझे जो है ययाति इस तरह से तंग करता है। तो जब उसके पिताजी को इस बात की पता चला तो शुक्राचार्य जो है ययाति के पास आया और उसने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया उसको? In the words of the poet of Mahabharata, Yati attained the old age which destroys beauty and brings on miseries. It is needless to describe the misery of vigorous youth suddenly blighted into age, where the horrors of loss are actuated by the pangs of recollection. अब देखिए एक व्यक्ति जो कि अभी पूरा तरोताज़ा, मोटा ताज़ा, एकदम हैंडसम सा आदमी, जवान है, और अचानक एक व्यक्ति आता है, एक ऋषि मुनि आता है, अपने कमंडल से जल डालता है, और जल डालने के बाद जो है क्या करता है, उसके ऊपर छिड़क देता है, और छिड़क के कहता है कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस जवानी पे तुझे घमंड है, जिस शरीर पे तुम्हें ताकत पे घमंड है, उस घमंड को मैं चकनाचूर करता हूँ और तू अभी के अभी वृद्ध हो जाओ। और वह अचानक वो व्यक्ति जवानी अवस्था से, सुंदर चेहरा से तुरंत एक क्रूप चेहरा में बदल जाता है। जब आदमी बूढ़ा होता है तो आप जानते हैं उसके शरीर में झुर्रियाँ होने लगती है, बाल सारे सफ़ेद हो जाते हैं, शरीर में ताकत खत्म हो जाता है, चेहरे की चमक खत्म हो जाती है। अब सोचिए एक क्षण पहले कोई व्यक्ति पूरा तरोताज़ा था और तुरंत वो जो है क्या बन गया है, एक वृद्ध व्यक्ति बन गया है। कितना बड़ा उसके मन पे इस बात का प्रभाव हुआ होगा। जो व्यक्ति एक क्षण पहले सुंदर और सुडौल व्यक्ति था, अभी तुरंत एक वृद्ध और अस्वस्थ व्यक्ति बन गया, एक श्राप के कारण। इस श्राप से क्यों दिया गया? क्योंकि उसने अपनी पत्नी देवयानी के साथ गलत व्यवहार कर रहा था, जिससे उसके ससुर जो है शुक्राचार्य क्रोधित होकर उसको श्राप दिया। ठीक है, अब देखिए ययाति हु फाउंड हिमसेल्फ सडनली एन ओल्ड मैन। अब तो ये व्यक्ति जो जवान था तुरंत जो है क्या बन गया, बूढ़ा बन गया। और old man was still haunted by the desires of sensual enjoyment. ये व्यक्ति जो कि अभी जवान था, अभी तक बूढ़ा बन गया, उसके मन की इच्छा अभी तक उसके अंदर जीवित थी। उसको ये सोच रहा था कि अभी मुझे और जीना है, हमें अब जीवन की इच्छाओं को पूर्ति करना है, इसके बारे में ये व्यक्ति सोच रहा है। और जैसे ये व्यक्ति सोच रहा है उसी के समय जो है क्या कहता है कि he had 5 beautiful sons। अब जो है कहानी जो है दूसरी मोड़ में जाती है। अब उसके मन में तो इच्छाएं अभी तक बची हुई है कि हमें जो है और बहुत सारा चीज़ करना है। तब उसको याद आता है कि उसके कितने पुत्र हैं, 5 पुत्र हैं। ययाति को 5 पुत्र है। और वो क्या डिसीजन करता है, वो कहता है all virtuous and accomplished Yati called them and appealed piteously to their affection। और उसने तब क्या किया, अपने 5 पुत्रों को बुलाने का मन में सोचा और उसे बहुत ही प्रेम से इस बात को बताया। क्या बताया? Because the curse of your grandfather Shukracharya has made me unexpectedly and prematurely old. I have not had my feel of the joys of life for not knowing what was in store for me। और उसने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे दादा के कारण मैं जो हूँ बूढ़ा हो गया हूँ, अचानक मेरे अंदर बहुत सारा जो है अभी तक जो है बाकी है पूरा करने के लिए। इसके बारे में उन्होंने अपने पुत्रों से अपील की। तो नेक्स्ट कहानी हम जो है अगले चैप्टर में आपको बताएंगे, अगले क्लास में। थैंक यू।